हाँ जी, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी आपके लिए लेकर आता हूँ। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए वो है कि टाउनशिप्स जो आती हैं वो शहर से काफ़ी दूर आती हैं। लोगों की ये सोच है। मेरे क्लाइंट थे जिनसे कल ही मेरी बात हुई। काफ़ी दिन से वो मेरे से बात कर रहे थे। उनका इंटरेस्ट था कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। बट कल मेरी बात हुई तो उनका एक सिस्टम ये बना, उनके दिमाग में किसी ने डाला कि यार वो टाउनशिप तो काफ़ी दूर है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार उनको जिसने भी दिमाग में डाला वो गलत डाल दिया। क्यों? क्योंकि देखिए टाउनशिप, अगर टाउनशिप कोई आ रही है वो छोटी जगह में तो आएगी नहीं। उसके लिए ज़मीन बड़ी चाहिए भाई, 20 बीघा, 30 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा ऐसी ज़मीनें चाहिए। और वो आपके नियर बाई शहर है, कोई सिटी है, उसके आसपास में इतनी बड़ी ज़मीन कहाँ मिलेगी आपको? पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, दूरी की बात यह है कि डेवलपमेंट जो होता है ना, वो शहर से जो सेंटर है वहाँ से निकलते हुए बाहर की तरफ साइड बाई साइड, जैसे सेंटर है उससे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में एक दूसरे की दिशा में, मतलब इधर उधर चलेगा, बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि बाहर से डेवलपमेंट होते हुए अंदर की तरफ आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। डेवलपमेंट हमेशा क्या होता है, सेंटर से बाहर की तरफ निकलता है। अब पहले जो सिटी है वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका, मान लेता हूँ, लेकिन बाहर जो सेक्टर प्लान्स हैं, सेक्टर रोड हैं, गवर्नमेंट की प्लानिंग है, वो बाहर की साइड में तो है। आगे के जो फ्यूचर है वो बाहर की साइड में रहेगा, ना कि सिटी जो सेंटर है, सिटी है, उसके पास में रहेगा। तो एक चीज़ लोगों को ये समझनी चाहिए कि दूरी कहाँ होती है। दूरी किसको कहते हैं? दूरी उसको कहते हैं जहाँ पे कभी डेवलपमेंट ही नहीं हो, फ्यूचर ही नहीं है उसका, कभी सेक्टर रोड ही नहीं बन रहा, कोई गवर्नमेंट की प्लानिंग ही नहीं है, कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें जो डेवलपमेंट के हिसाब से हैं वो नहीं है। अब दूरी में मैं बात करूं तो सेंटर से देखते हैं तो सेंटर, जैसे मान लो जयपुर की बात करता हूं तो जयपुर में सेंटर आ गया, अजमेरी गेट आ गया। अजमेरी गेट के आसपास देखते हैं जैसे चोमू पुलिया एक साइड में आता है, चोमू पुलिया से थोड़ा सा नज़दीक है झोटवाड़ा, तो झोटवाड़ा के थोड़ा सा दूरी पे है वैशाली नगर, फिर आ गया मानसरोवर, फिर अजमेर रोड। अब आप ये देखो कि सेंटर के पास में जो चोमू पुलिया है, चोमू पुलिया के पास में तो झोटवाड़ा पड़ता है, लेकिन झोटवाड़ा में रेट आज की क्या है और वैशाली नगर में क्या रेट है? मालवीय नगर उधर देख लो, मालवीय नगर के आगे जगतपुरा देख लो, और जगतपुरा के आगे शिवदासपुरा है, ये अपना चाकसू मोड़ है, चंदलाई है, यहाँ पे देखो। तो सिस्टम देखो आप कि अगर हम देखते हैं तो झोटवाड़ा में आज से थोड़े दिन पहले जो रेट थी वो अगर आपको 30,000 रुपये प्रति वर्ग गज में मकान मिल रहा था, या ज़मीन मिल रही थी, या प्लॉट मिल रहा था, वो अपने वैशाली नगर में वो ओनली एंड ओनली 15,000 में ही मिल जाता था। लेकिन आज क्या है, वैशाली नगर को बड़े शानदार तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उसको बसाया गया है। अब सिस्टमेटिक तरीके से अगर उसको बसाया गया है तो आज वैशाली नगर की रेट और झोटवाड़ा की रेट में आप देखो दिन रात का अंतर है। झोटवाड़ा में आपको 50, 60, 70,000 रुपये गज के हिसाब से भी कॉलोनी में प्लॉट मिल जाएगा, क्योंकि वो कंजेस्टेड है, तरीके से नहीं बसाया गया। उसमें गलियाँ इधर से हैं, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, 30 फीट की गली है, 25 की है, 20 फीट की है, पता ही नहीं चलता कितने फीट की गलियाँ हैं। अब वैशाली नगर को प्लान करके बसाया गया तो वहाँ पे बिल्कुल शानदार तरीके से चौकोर सीधे सीधे रोड, 80 फीट, 100 फीट, 40 फीट बड़े चौड़े रोड हैं। उसके पास देखते हैं तो ये अपना मानसरोवर आता है, वो भी अच्छे तरीके से बसाया गया है। उसके पास में देखते हैं तो अजमेर रोड है, ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से बस रहा है। और आज अजमेर रोड के आसपास 200 फीट के सेक्टर रोड निकले हुए हैं, 200 फीट के सेक्टर रोड, बड़े रोड निकले हुए हैं। और ये फ्यूचर, यही फ्यूचर है भाई साहब, इस चीज़ को समझो। आप ये कह रहे हैं कि अजमेर रोड पे ये दूर है, क्या दूरी है? डेवलपमेंट देखो ना, आने वाले 2 से 3 साल में क्या होगा। अगर आज मैं आपको 200 फीट सेक्टर रोड के पास में वैशाली नगर या मानसरोवर के पास में अगर मैं कोई प्लॉट देता हूँ तो आप खुद सर्च करना कि 200 फीट रोड के पास में आपको किस रेट में प्लॉट मिल रहा है। 2.5-3 लाख रुपए गज के भाव से आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको जो भी रेट हमारी एक उस रेट पे मैं आपको प्लॉट दे रहा हूँ, तो वो काफ़ी उससे कम है। और जब ये सेक्टर रोड आज प्रस्तावित है, आने वाले 2 से 3 साल में ये जब बन जाएगा तब वो यहाँ की रेट क्या होगी। तो आप इस चीज़ को समझें, कभी किसी के बहकावे में ना आए। अपना जो प्लान है, अपने जो फ्यूचर है, वो आपको कौन बता सकता है?
भाई टीचर है वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इंजीनियर है वो अपना काम कर सकते हैं, डॉक्टर है वो पेशेंट्स को दवा दे सकता है, बीमारी ठीक कर सकता है। तो आप अगर किसी अनजान व्यक्ति से प्रॉपर्टी की जानकारी लेंगे तो वो कैसे देगा? मान लेता हूँ थोड़ी बहुत जानकारी होती है, लेकिन जो प्रॉपर जानकारी होती है वो रियल एस्टेट में जो काम कर रहा है, रियल एस्टेट के जो प्रॉपर सेल्समैन है, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कोई कंपनी है, वही आपको बता सकता है। और वो भी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, हर व्यक्ति से आप राय ना लें। रियल एस्टेट में बहुत लोग काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट में जो आपको मास्टर प्लान अच्छे से समझा सकता है ना, जो मास्टर प्लान होता है, जयपुर का जेडीए का मास्टर प्लान होता है, उसके बारे में आप पूछना कभी भी कि भाई साहब मेरे को जेडीए का मास्टर प्लान समझा के मुझे प्रॉपर्टी दीजिए। अगर मास्टर प्लान जिसने समझा दिया बढ़िया तरीके से, तो आप समझ लो उस व्यक्ति को अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज है, वो आपको प्रॉपर्टी में कभी भी गलत राय नहीं देगा। तो कोशिश करें कि ऐसे बंदे से राय लें जो रियल एस्टेट में जुड़ा हुआ है, रियल एस्टेट का काम कर रहा है और अच्छा नॉलेज रखता है। तो दूरी ना देखें, देरी ना करें, प्लॉट लें और रिटर्न का इंतज़ार करें। जल्दी से अच्छा रिटर्न मिलेगा और अच्छी ग्रोथ होगी। धन्यवाद।